आप लगे रहिए सेलिब्रेशन में। इधर देश के 81 करोड़ लोगों के पेट का अधिकार भी अडानी को दे दिया गया। देश में 81 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर जीवित हैं। एफसीआई देश भर में 20,000 नए हब खोलना चाहती है, ऐसे भंडारण गृह जहां पर अनाज स्टोर किया जाएगा। एफसीआई ने शुरुआत की, नीति आयोग को भी इंक्लूड किया। इससे पहले एफसीआई और नीति आयोग के आधार पर एक नियम था जो किसी भी इस तरीके के फूड सेक्टर में मोनोपोली को हटाता था। मोनोपोली मतलब एक ही बड़े व्यापारी को सारा ठेका नहीं दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सोचिए, देश के एक बड़े व्यापारी के पास पूरे देश का खाना है और वो अगर स्टॉक को बंद कर दे तो आप भूख से तड़प जाएंगे। लेकिन होता है उल्टा। उल्टा ऐसे होता है कि 3,000 से 4,000 करोड़ की फाइनेंशियल कैपेसिटी वाली कंपनियों को ही टेंडर देने की बात की जाती है। अब जब ऐसा होता है तो तमाम छोटे व्यापारी, वो जो लोकल फॉर वोकल वाला नारा था ना, वो बेचारे धराशायी हो जाते हैं और बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करती हैं। दिसंबर 2021 की बैठक में कहा गया कि छोटे टेंडर्स नहीं निकालने हैं और इस बैठक में नीति आयोग भी इंक्लूडेड था, यानी प्लानिंग बहुत पहले से थी। एफसीआई का एंटी मोनोपोली क्लॉज चुपचाप हटा दिया गया और 66 टेंडर पहली बार में निकाले गए। इन 66 टेंडर्स में से कितने टेंडर अडानी को मिले होंगे? पूरे के पूरे 66 फर्स्ट स्टेप के टेंडर अडानी भैया को दे दिए गए। उसके बाद जब लगा कि ये तो मामला बहुत सीधा हो जा रहा है, तो सेकंड स्टेप में भी टेंडर निकाले गए जिसमें से 80% फिर से अडानी को दिए गए। लेकिन इस बार लीप इंडिया नाम की एक दूसरी कंपनी को भी नाम मात्र के कुछ टेंडर दे दिए गए, 10-12%, ताकि ये दिखाई दे कि सीधी मोनोपोली नहीं हुई है। अब मेरा सवाल ये है कि जिस देश में 81 करोड़ लोग सरकार के दिए अनाज पर निर्भर हैं, भुखमरी चरम पर है, किसान प्रोटेस्ट कर चुके हैं, फसलों का बीमा नहीं मिल पाता है, ऑन एन एवरेज हर साल 10,000 के आसपास किसान सुसाइड करते हैं, उस देश में खाने की सिक्योरिटी का सारा मसला किसी एक बड़े व्यापारी को दे देना क्या इस बात की ओर संदेह पैदा नहीं करता है कि सरकार उद्योगपतियों के चरणों में बैठी हुई है और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, ना कि